कहीं ना कहीं हम लोग जो है, जो आज का सब्जेक्ट है ब्रांड एम्बेसडर, वह पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वह उसके उद्देश्य, जिस उद्देश्य से वह लाया गया था, उस उद्देश्य को फुलफिल करने में, पूरा करने में, उसके माध्यम से लक्ष्य को पाने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाए। जब उसके बारे में चिंतन किया गया, जब बातें की गई, चिंतन मनन किया गया, तो कुछ बातें जहां कमी रह जा रही है प्रयास में, क्योंकि कई लोग कंट्री ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैं भी कंट्री ब्रांड एम्बेसडर हूँ मोरिंगा एडवांस का। कई लोग स्टेट ब्रांड एम्बेसडर हैं, कई लोग डिस्ट्रिक्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आज के मीटिंग में भी कई साथी हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स एक बहुत ही वैल्यूएबल शब्द है, वर्ड है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी वैल्यू को, उसके शाब्दिक अर्थ को ही समझेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा वो कि उसका उद्देश्य कभी पाक साफ है, उसका उद्देश्य जो है काफी पाक साफ है। ब्रांड एम्बेसडर, क्या आपने सुना है कि किसी ब्रांड को के प्रोमोटर अमिताभ बच्चन रहे हैं, किसी खास ब्रांड के प्रोमोटर सचिन तेंदुलकर रहे हैं, किसी खास ब्रांड के प्रोमोटर ऐश्वर्या राय रही हैं, किसी खास ब्रांड के प्रोमोटर बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, नायिका हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं, बहुत फेमस चेहरा है भारत का, जिसे ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है, जिसकी उम्र आज के समय में 80 होने जा रहा है, 75 से 80 के बीच उनकी एज है, और उस शख्सियत का नाम है हेमा मालिनी। वह भी किसी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, तमाम ऐसे नाम जिसे हम किसी न किसी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जानते हैं कि व्यक्ति फलाने विधा में, मतलब क्रिकेट खेलता है या फिल्म में काम करता है, या कोई खास क्षेत्र है उनका, उस क्षेत्र में वो काम करते हैं, उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट को वो इंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर। इसे कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर, मतलब किसी के ब्रांड के लिए आप दूत बन गए, मतलब उसकी क्वालिटी और उसकी खूबियों को आप बखान करने वाले व्यक्ति हो। यह है ब्रांड एम्बेसडर। इतना अच्छा उद्देश्य था इसे लाने का, जनवरी महीना में लाया गया था इसे, आज भी चल रहा है। यानी बहुत, ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा कि ट्रेन जब वो प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ जाती है तो फिर वह ट्रेन सेम जर्नी, टिकट आपने मोरल में आपने आईडी ले रखा है, एक्सिस में आईडी ले रखा है, यानी आपके पास टिकट है, ब्रांड मास्टर बनने का आपके पास टिकट है, आप उस कोच में चढ़ नहीं रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर का कोच आ रहा है, ट्रेन में लगा हुआ ब्रांड एम्बेसडर का कोच, और आप चढ़ नहीं रहे हैं उसमें, आप उसमें सीट नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो बार बार ट्रेन आ रही है और कह रही है कि भाई टिकट वही है, टिकट में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 50,000 का, स्टेट लेवल के लिए 2 लाख का, और कंट्री लेवल के लिए 5 लाख का आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, टिकट वही है, कोई परिवर्तन नहीं है उसमें। आप आओ और बैठो और उसका लाभ ले लो। इसे समझना पड़ेगा वो टिकट क्या है। उसको, उसमें ब्रांड एम्बेसडर गाड़ी में हम कोच में बैठेंगे तो हमारा क्या परिवर्तन होगा, ये समझना पड़ेगा। और इसे समझने के लिए पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअल में ब्रांड एम्बेसडर है। परिचय दे दिया आपको। जो जो व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करता है, प्रमोशन करता है, प्रचार प्रसार करता है, उसे खूबियों को बताता है, उससे होने वाले फायदे को बताता है, उसे हम उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। मैं भी गर्व से कहता हूं कि मोर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मोरिंगा एडवांस मोरिंगा एडवांस इस प्रोडक्ट का मैं ब्रांड एम्बेसडर। इसे गौर से देखिए, वर्ल्ड मोरिंगा एडवांस इस प्रोडक्ट का मैं ब्रांड एम्बेसडर। ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये समझने की बात है कि इसे मैं क्यों प्रमोट करता हूं। लेकिन जब इसे प्रमोट करूंगा तो इसे खूबियों को बताना पड़ेगा, इसे क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या खूबियां हैं, क्या लाभ हैं, क्यों यूज करना चाहिए, इसके बराबरी का कोई दूसरा प्रोडक्ट है भी या नहीं है, यदि है भी तो उससे बेहतर ये क्यों है। उन तमाम बातों पर चर्चा करें। इससे, इसका हम ब्रांड एम्बेसडर बने तो उसका लाभ क्या होगा और अधिक से अधिक कैसे लाभ हम ले सकते हैं,
इसे तमाम खूबियों पर, तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। उससे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और स्क्रीन शेयर पर आप देखेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर क्या है। आप इसे अपने स्क्रीन पर बड़ा कर सकते हैं। ये आपका मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर का क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर मोबाइल का टच करेंगे आप, तो आप जो है उसे बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। क्या बोल रहा है यह? ब्रांड एम्बेसडर क्राइटेरिया 3 लेवल में बांटा गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और कंट्री लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल आम भाषा है जिसे जिला बोलते हैं। स्टेट लेवल दूसरा पॉइंट है, स्टेट लेवल जिसे राज्य बोलते हैं। कंट्री लेवल जिसे देश बोलते हैं। और इस तमाम लेवल में, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल हो, कंट्री लेवल में हो, सभी में प्रोडक्ट एक ही है। प्रोडक्ट दो भाग में बटा हुआ है, एक फार्मा, दूसरा एफएमसीजी। एफएमसीजी में एग्रो, हेल्थ केयर और एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स, मतलब घरेलू सामान के प्रोडक्ट्स शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर 142 प्रोडक्ट्स हैं। 142 प्रोडक्ट्स, 141 प्रोडक्ट्स आपके पास है ब्रांड एम्बेसडर बनने के। ब्रांड एम्बेसडर आप क्यों बनेंगे, किस लेवल का बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनेंगे, स्टेट लेवल का बनेंगे या फिर कंट्री लेवल पर बनेंगे, या आपको डिसाइड करना है, आपको निर्णय लेना है। उससे लाभ कैसे लिया जाएगा, उस लाभ को मैं बताऊंगा कि कैसे लाभ लिया जाए, यह मेरा काम। राइट? तो दोस्तों, आपको जब ब्रांड एम्बेसडर बनना है, इसका मतलब यह है कि किसी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो उसका सेल बढ़ना चाहिए, आपके माध्यम से बढ़ना चाहिए। यानी आपको यह सक्षम होना चाहिए कि आप जिस लेवल के भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या कंट्री लेवल पर हो, आपका प्रमोशन उस प्रोडक्ट का प्रयास होना चाहिए। जैसे मैं मोरिंगा एडवांस का हूं, तो मेरा प्रयास होना चाहिए कि कंट्री लेवल पर प्रोडक्ट का सेल, मोरिंगा का अधिक से अधिक सेल हो। कोई व्यक्ति परिकल्प का कंट्री लेवल पर है तो उसे प्रयास करना चाहिए कि कंट्री लेवल पर प्रोडक्ट का सेल होना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रयास होना चाहिए, या स्टेट लेवल पर है तो स्टेट लेवल पर प्रयास होना चाहिए। क्राइटेरिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको ब्रांड एम्बेसडर का खूबी लेने के लिए 50,000 रुपए की अपने सेल्फ आईडी पर बिलिंग करनी पड़ेगी। 50,000 रुपए अपने सेल्फ आईडी पर बिलिंग करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए आपका ये मोरिंगा एडवांस हो गया या फिर कंप्लीट हेल्थ हो गया, एनी प्रोडक्ट आप जब लेते हैं, ये कोई भी प्रोडक्ट जो भी लिस्ट है, लिस्ट में दिखाऊंगा आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आप इसे आप किसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मोरिंगा एडवांस का लिया है, तो 50,000 रुपए का टोटल आपके सेल्फ आईडी बिलिंग करना है। लेकिन 50,000 रुपए मोरल मोरिंगा एडवांस हो यह कोई जरूरी नहीं है। यानी 50,000 रुपए की बिलिंग में सिर्फ मोरिंगा एडवांस हो यह कोई जरूरी नहीं है। तो क्या करना है, आपको यह करना है कि 50,000 रुपए में से 25% यानी 12,500 रुपए का मोरिंगा एडवांस का बिलिंग करना अनिवार्य है। 12,500, 12,500 रुपए का मोरिंगा एडवांस का बिलिंग करना अनिवार्य है। बाकी का बचा हुआ अमाउंट, रकम कितना हुआ, 37,500। 50,000 में से 12,500 माइनस कर देंगे तो 37,500 बचेगा। 37,500 रुपए का कोई भी अदर प्रोडक्ट जो एक्सेल कोड बिजनेस के माध्यम से, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से मिलता है, उसका आप सेल्फ आईडी पर एक ही दिन में बिलिंग करा सकते हैं। एक ही दिन में 50,000 का बिलिंग कराएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। लाभ क्या होगा, था एक मोटा मोटी देख लीजिए, लाभ क्या होगा। आप जिस जिले के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उस पूरे जिले में आपके ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद पूरे जिले में जितना वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फिर उदाहरण के लिए मेरे हाथ में मोरिंगा एडवांस ही है, तो इसका यह प्रोडक्ट जो भी सेल होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसमें से डीपी वैल्यू का 2% आपके लिए अलग निकाल लिया जाएगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लिया कि आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 100 पीस आपने बेचा,
इसका डीपी प्राइस 712 रुपये आता है। कितना आता है? 712 रुपये आता है। तो एक 712 गुने 100, 71,200, तो उसका 2% यानी मोटा मोटी 14,000 रुपया आपके खाते में आएगा डिस्ट्रिक्ट से। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप अपने स्लाइड्स को दिखाई दे रहा है, आप मोबाइल पर आप स्लाइड कर लीजिए। स्टेट लेवल, स्टेट लेवल के लिए बात किया जा रहा है, पात्रता है 2 लाख। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए आपका 50,000 का था, उस तरह से आपका यहाँ पात्रता है 2 लाख। तब पढ़ने में आसानी होगा। मैं थोड़ा बढ़ा दिया हूं, इसको फ्लो कर दिया हूं, आप अपना स्क्रीन छोटा कर सकते हैं। तो स्टेट लेवल में क्या है? पात्रता है 2 लाख। 2 लाख की आईडी बिलिंग, जिसमें 25% ब्रांड मास्टर के लिए चयनित प्रोडक्ट की बिलिंग अनिवार्य होगी। यदि आप राजस्थान के हैं या आप आसाम के हैं या बंगाल के हैं, आप उस स्टेट का या बिहार के हैं, आप उस राज्य का ब्रांड मास्टर हैं मोरिंगा एडवांस के लिए, तो आप इसका बिलिंग कराएंगे 2 लाख रुपए को लेकर। लेकिन 2 लाख रुपए में मोरिंगा एडवांस का कंपलसरी बिलिंग अमाउंट जो होगा वो 50,000 रुपया ही होगा। यानी फिर से 25% मोरिंगा एडवांस का बिलिंग करवाना अनिवार्य होगा। या आपका कंप्लीट हेल्थ है, दूसरा प्रोडक्ट है, या कोई और प्रोडक्ट है जो लिस्ट में दिया गया है, उस प्रोडक्ट का 50,000 रुपए का ही बिलिंग कराना अनिवार्य है। बाकी 1.5 लाख रुपए का आप अदर प्रोडक्ट्स, कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट, फार्मा शामिल नहीं करना है, कोई भी एफएमसीजी शॉपिंग के माध्यम से जो प्रोडक्ट, जो सामान मिलता है, वो आपका घरेलू सामान हो सकता है, वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बाकी 1.5 लाख रुपए का बिलिंग करा सकते हैं। 50,000 रुपए जो आपने सिलेक्शन किया, और 1.5 लाख रुपए अदर प्रोडक्ट। आप चाहे तो 2 लाख रुपए का कंप्लीट ये मोरिंगा एडवांस से बिलिंग करा सकते हैं, कंप्लीट हेल्थ बिलिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी उसी तरीके से जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2%, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिस तरह से 2% का रॉयल्टी मिलता था, उसी तरह से यहां भी पूरे राज्य से, अब बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं, बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी हैं, उसी तरीके से पूरे स्टेट का सेल का, उदाहरण के लिए फिर से मोरिंगा एडवांस, आपने 712 रुपए डीपी प्राइस हो गया, तो वहां पर आपने मान लिया 10,000 पीस बेचा, तो 712 को आप 10,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 2% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? आप इमेजिन कीजिए, उसका 2% यानी 1,40,000 रुपये आपको अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, 1,40,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा स्टेट लेवल से। क्लियर है? तीसरा है कंट्री लेवल। आप कंट्री लेवल का आप देखिए, कंट्री लेवल आप स्लाइड को आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा। कंट्री लेवल आपको स्लाइड आपके सामने आ रहा है, बड़े रूप में आ रहा है कंट्री लेवल। इसकी भी पात्रता है, लेकिन इसका आपको 2 लाख नहीं होकर 5 लाख है, क्योंकि पूरे देश की बात है। 5 लाख की आईडी बिलिंग आपको अपने आईडी पर करानी है, जिसमें से 25% ब्रांड एम्बेसडर के लिए जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, चुना है, उसका बिलिंग कराना। जैसे मोरिंगा एडवांस हमने लिया, मोरिंगा एडवांस का मैं आपको कंट्री ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं, तो 5 लाख में से 1.25 लाख रुपए का इसका बिलिंग कराना अनिवार्य है। बाकी 3,75,000 रुपया, 5 लाख में से 1,25,000 का मोरिंगा का बिलिंग कराया, बाकी 3,75,000 रुपया अदर प्रोडक्ट जो आप प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं, वो आपको डिसीजन लेना है, वह प्रोडक्ट को आप बिलिंग कराएंगे। एक ही दिन में बिलिंग होना है, और यहां पर उसी तरीके से 2% की रॉयल्टी आती है, लेकिन पूरे कंट्री के सेल वॉल्यूम का, डीपी वैल्यू का आपको 2% अलग से रॉयल्टी। इसमें गो आप लाखों पीस आपके महीने में बिक गए, आपके ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, तो 10-12 लाख रुपए इनकम भी आ सकता है। लेकिन शर्त क्या है? यहाँ पर शर्त यह है कि 5 लाख रुपए का बिलिंग कहाँ है, तो मैक्सिमम आपको 7 लाख रुपया मिलेगा। 2% रॉयल्टी कब तक मिलेगा? जब तक कि आपका 7 लाख रुपए का पूरा न हो जाए। आपके कंट्री लेवल के ऊपर में जो स्टेट लेवल है, उसके लिए क्या कह रहा है कि 2% रॉयल्टी तब तक मिलेगा जब तक कि 3 लाख रुपए पूरा ना हो जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या है? 50,000 के बाद 2% रॉयल्टी तब तक मिलेगा जब तक कि आपकी रॉयल्टी अमाउंट इनकम 75,000 तक कंफर्म हो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अपडेट हुआ होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और कंट्री लेवल। प्रोडक्ट क्या क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं।
प्रोडक्ट क्या क्या है आप देखेंगे। ये लगता है कहीं वो गायब हो गया है, और उसमें सर्च कर लूं कहाँ चला गया वो बंद हो गया था। आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। जाएगा कहाँ? हम्म, अब हम देखेंगे लिस्ट। तो लिस्ट क्या है आप देखेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट सामने आ रहा है आपके पास, दैट इज ब्रांड नेम मास्टर का लिस्ट। अपने मोबाइल पर आप बड़ा कर लीजिए, आप हाथ से उसको बड़ा कर सकते हैं। मैं बड़ा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ ये हो जाएगा कि इसको आप बड़ा कर सकते हैं, अपने हाथ से मोबाइल पर बड़ा कर सकते हैं, अपने माध्यम से आप बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसको 3 अलग अलग कलर में बांटा गया है। जो ब्राउन कलर में है उसमें 53 प्रोडक्ट्स हैं, और जो येलो कलर में है उसमें आपको जो है 26 प्रोडक्ट्स हैं, और जो पिंक कलर है, पिंक कलर में आपको जो है 31 प्रोडक्ट्स हैं। आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली अब जो है ये लिमिटेशंस खत्म हो गया है, आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर डिस्ट्रिक्ट या कंट्री या ब्रांड बन सकते हैं। स्टार्टिंग में ये था कि हमें जो है, जो सीनियर लीडर्स हैं, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम के ऊपर लीडर्स हैं, उनको पिंक वाला लेना कंपलसरी था। अभी आप कोई भी कहीं भी ले सकते हैं और उसका ब्रांड मास्टर बन सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको इच्छा हो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो है यदि नहीं लिस्ट है, कभी कभी व्हाट्सएप में भेजता रहता हूँ, यदि नहीं है तो आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद जो आपको मिलेगा वो फार्मा का लिस्ट दिखा रहा हूँ। फार्मा ब्रांड नेम मास्टर लिस्ट। अपने लैपटॉप में काफी सारे चीजें हैं, आपको यदि कोई भी चीज ऐसा चाहिए तो मेरे पास होगा, तो मैं जरूर आपको दूंगा, आप निश्चिंत रहना। अगेन फिर से आपको एक सावधान करना चाहता हूँ, यदि मीटिंग डिसकंटिन्यू होता है, यानी ब्रेक होता है, लिंक कटता है, तो आप द्वारा मीटिंग में ज्वाइन कर लेंगे, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो फार्मा प्रोडक्ट लिस्ट यह ब्रांड नेम मास्टर का दूसरा लिस्ट है। इसमें 31 प्रोडक्ट इसमें दिया गया है। तो 111 प्लस 31 144, नहीं 142, 111, 111 और 31, 142 प्रोडक्ट आपको दिया गया है टोटल। फार्मा में 31 प्रोडक्ट है। इसका भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और कंट्री लेवल पर ब्रांड नेम मास्टर बन सकते हैं। ये सारा एक पर्चे में दे रहा था आपको कि किस तरह से आप ब्रांड नेम मास्टर बन सकते हैं। ब्रांड नेम मास्टर जब आप बनेंगे तो क्या आपको सिर्फ 2% या 50,000 के बदले में 75,000 या 2 लाख के बदले में 3 लाख या 5 लाख के बदले में 7 लाख मिलेगा, या और भी कुछ मिलेगा? उन बातों को मैं चर्चा करूंगा, और मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर रहा हूं। अब आप बोर्ड पर आ जाइए, तो मैं ताकि मैं इसको शेयर करूंगा। दोस्तों, जब आप किसी भी प्रोडक्ट का यदि आपको लाइट चमक रहा है तो मैं लाइट का कम कर देता हूं। अब शायद आपको बोर्ड पर लाइट उतनी चमक नहीं आ रही होगी, मैं लाइट कुछ कम कर दिया हूं। हमें यह करना है कि आप, जैसे आपने 50,000 रुपए का डिस्ट्रिक्ट ब्रांड एम्बेसडर, जिला स्तर पर आपने ब्रांड एम्बेसडर लिया, आपको यह कहा जा रहा है कि आपको 2% रॉयल्टी मिलेगा सेल का, डीपी वैल्यू का, आमदनी। आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे मशहूर कलाकारों को या प्लेयर्स को या मशहूर हस्तियों को विज्ञापन के बदले में खर्च मिलता है, इनकम मिलता है,
विज्ञापन करने के लिए इनकम आती है, उस तरह से आप इसका ब्रांड एम्बेसडर बने तो आपको 2% रॉयल्टी मिल रहा है। और कब तक मिल रहा है? 75, जब तक कि आपकी आमदनी यहां से 75,000 75,000 रुपया ना होगा। क्या आपको इतना ही मिलता है या और कुछ मिलता है? चीजों समझने की जरूरत है। दूसरा है आपका 2 लाख। आप यहां पर स्टेट लेवल का ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। आप जिस राज्य के निवासी हैं, आप उस राज्य के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। क्लियर है? और कब तक यहां भी 2% रॉयल्टी मिलेगा? 2% रॉयल्टी यहां भी मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक कि आपकी आमदनी 3 लाख रुपया ना हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, आप कंट्री लेवल का ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। कंट्री लेवल का ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, सीबीए। यहां भी आपको 2% रॉयल्टी मिलेगा। 2% रॉयल्टी यहां भी मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक कि आपकी आमदनी 7 लाख रुपए ना हो जाए। ठीक है? जैसे मशहूर हस्तियों के साथ किसी कंपनी का एग्रीमेंट होता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उस तरह से आपको समय में नहीं बांधा गया है, सेल में बांधा गया है कि आप इतना सेल आपके माध्यम से या किसी की टीम के माध्यम से हो, लेकिन पूरे कंपनी से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और कंट्री लेवल पर इतना हो जाए कि आप उस प्रोडक्ट के सेल से 75,000, 3 लाख और 7 लाख आए। क्या सिर्फ आपको यही लाभ मिल रहा है? दोस्तों, आप एमएलए में है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में है। और ये ऐसा अनुपम, ऐसा अतुलनीय इनकम किसी कंपनी ने, किसी सिस्टम ने नहीं दिया, अदर देन मोरल। मोरल के अलावा किसी ने नहीं दिया। आप सेल्फ आईडी पर 50,000 रुपए का या 2 लाख का, 5 लाख का, जो भी बिलिंग कराते हैं, उसका बिजनेस वॉल्यूम मिलता है आपको। क्या मिलता है? बिजनेस वॉल्यूम। आप प्रोडक्ट देखें तो सारे अच्छे अच्छे बिजनेस वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट्स, यानी एवरेज आपको 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। उस बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आप जनरेशन बोनस में, जनरेशन बोनस याद कीजिए क्या है? आपके बिजनेस वॉल्यूम का 5% से लेकर 20%, जिस लेवल पर है उस लेवल के हिसाब से आपको इस बिजनेस वॉल्यूम का इनकम भी आता है। याद है स्लैब वाला इनकम? स्लैब वाला इनकम तो याद होगा ना कि आपका आईडी का, आईडी और आपके टीम का ए और बी, और आपके सेल्फ आईडी का बिजनेस वॉल्यूम 5,000 तक है तो आपका स्लैब है 5%। और यदि 5,000 आपके ए और बी और सेल्फ मिलाकर आपका स्लैब 5,001 से लेकर 20,000 तक है तो आपका स्लैब है 10%। और 20,001 से लेकर 50,000 तक है तो स्लैब है 15%। और 50,001 से लेकर 1 लाख है तो आपका स्लैब है 18%। और 1 लाख के ऊपर चला जाता है पूरी टीम का मिलाकर तो आपका स्लैब है 20%। और ये स्लैब एक बार 10 पर हो या 18 पर हो या 15 पर हो या 20 पर हो, एक बार जिस लेवल में जा रहा है तो वहां से वापस लौटकर नहीं आता, यानी स्लैब मेंटेन रहता है। आपका स्लैब मेंटेन रहेगा तो आपका यह इनकम मिलता है। 2 लाख में तो कोई नया व्यक्ति भी 1 लाख पार कर जाएगा, यानी 20% स्लैब पर आ जाएगा। 5 लाख में तो किसी भी तरीके से पार करना ही करना है। आप यदि आपके आईडी के नीचे कोई एक तरफ भी या दोनों तरफ भी टीमें हैं तो ये बिजनेस वॉल्यूम जो भी आपका, चाहे 50,000 का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, इसका बिजनेस वॉल्यूम होगा, उस बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से एक्सेल डेवलपमेंट बोनस इनकम 15,000 के मैचिंग पर लगभग 600 रुपए आता है। मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम का 4%, मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम का 4% लगभग आता है। लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस इनकम 45,000 के मैचिंग का लगभग 4% वहां भी आता है, मोटा मोटी 2,000 रुपया। ये सब इसमें मिले, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बिजनेस वॉल्यूम क्लब में काउंट होगा कि नहीं होगा? क्लब आपका स्टार एग्जीक्यूटिव का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन, लाइफ टाइम अचीवर तक 12 लेवल्स, 20,000 रुपए से लेकर 20 करोड़, टोटल 20 करोड़ की इनकम क्लब में शामिल होगा कि नहीं होगा? हो रहा है ना? तो सिर्फ ये यही अमाउंट नहीं मिल रहा है, इसके अलावा बिजनेस वॉल्यूम का उस महीने का इनकम भी आपको मिल रहा है। ये बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं और ये आपका ब्रांड एम्बेसडर का एक मोटा मोटी मैं आपको लाभ दे रहा हूं, लाभ बता रहा हूं। और आज को बताया था कि आज की मीटिंग जो है रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसका हो सकेगा तो मैं व्हाट्सएप पर या
यूट्यूब पर शेयर भी करूंगा। ये आपका चला ब्रांड एम्बेसडर का परिचय। अभी तक यह पार्ट 1 एक हिस्सा मैं सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर से होने वाले लाभ और परिचय के बारे में बताया हूं। अब इसको कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाए, इससे बड़ा इनकम कैसे लिया जाए। आप डिस्ट्रिक्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो आपकी इनकम आमदनी तेजी से कैसे हो। आप स्टेट लेवल का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो आपका आमदनी कैसे तेजी से बढ़े। आप कंट्री लेवल का ब्रांड एम्बेसडर है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी इनकम तेजी से बढ़े। स्वाभाविक है कि आपकी इनकम तेजी से बढ़ना है और आपको अपना टारगेट जल्द पूरा करना है। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का 75,000 का पूरा करना है, स्टेट लेवल का 3 लाख पूरा करना है, कंट्री लेवल का 7 लाख पूरा करना है। उसके अनुसार हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। होता क्या है दोस्त, तमाम तरह की बातें मीटिंग में की जाती है, चर्चा में की जाती है, व्हाट्सएप में की जाती है, लेकिन क्या हम उसे अपने जीवन में फॉलो करते हैं? क्या हम जीवन में पालन करते हैं? जिस तरह से बातें के माध्यम से यह बताया जाता है कि आपको क्या इनकम मिल रहा है तो वह देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मिलेगा कैसे? जब आप जो बताया गया रास्ता दिया गया उसके अनुसार काम करेंगे तभी तो मिलेगा। जो प्लानिंग दिया जा रहा है उसको आप अपने टीम में लागू करवाएंगे और खुद पर लागू करेंगे तब तो मिलेगा। अदरवाइज मैं बताऊं या कोई और बताए, उस लाभ का क्या फायदा? मेरे बताने से कोई फायदा नहीं। मेरे बताने से तो आपकी जानकारी अपडेट हो रही है कि हम ऐसा करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन लागू तो हम सबको अपने अपने लिए खुद को करना पड़ेगा। चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से जरूर आप फोकस करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें कई सारे लोग हैं जो फिर से ब्रांड एम्बेसडर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल, और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने लाभ नहीं ले पाया या जो निराश हो रहे हैं कि मुझे उतना टर्नओवर नहीं आ रहा है, तो आखिर कमी कहां रह गई है उस पर फोकस करने की जरूरत है। पहले स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्रांड एम्बेसडर। वहां से स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वे साथी ऐसे हैं जो लगा सकते थे 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया लगा सकते थे, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ा जाए, या बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, इस शंके में रह गए, इस शंका से बाहर नहीं निकल पाए। या हो सकता है उसकी अपनी मजबूरी हो, मेरे पास 50,000 रुपया ये तो कम से कम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का हम सक्सेस कर लेते हैं। तो दोस्तों 50,000 से 75,000 रुपया कमाने के लिए रॉयल्टी के रूप में हमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। यकीन मानिए तो अब तक वह हो जाना चाहिए था। कैसे होगा? इसमें अपलाइन की भूमिका क्या होगी, आपकी भूमिका क्या होगी, आप इस वक्त कैसे कर पाएंगे? तो हमारा टारगेट क्या है, चीजों को समझिए। हमारा फोकस है डिस्ट्रिक्ट ब्रांड एम्बेसडर, डीबीए। फोकस है डीबीए, डिस्ट्रिक्ट ब्रांड एम्बेसडर। टारगेट हमारा क्या है? 75,000 रुपए लेना। कैपिटल हमारा कितना लगा है? 50,000 रुपए का ये हमने पूंजी लगाया। इसके बदले में हमें क्या मिल गया? इसके बदले में हमें मिल गया, आपको क्या मिल गया? बिजनेस वॉल्यूम एंड अदर इनकम। जो भी आपको इनकम मिलना था आपने प्रोडक्ट पर लिया और आपको मिल गया। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये देख रहे हैं कुछ लोगों को कि किसी को 100 रुपया आ रहा है, किसी को 200 आ रहा है, किसी को 1000 आ रहा है, लेकिन वहीं पर किसी को 4-5 हजार रुपये 10,000 रुपये भी आ रहे हैं। कल मैंने क्या बोला था आपको कि आप उतना ही कमा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, मेरे बोलने का कोई दूसरा मतलब नहीं है। आप उतना ही कमा रहे हैं जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी औकात है। औकात है मतलब काम करने की क्षमता है। यदि आपने यह सोचकर 50,000, 2 लाख या 5 लाख लगा दिया है कि कोई दूसरा आएगा या अपलाइन आएगा या जिसने मुझे सलाह दिया है उसने वो मुझे प्रोडक्ट का सेल करा देगा तो मुझे ये रिकवरी बहुत तेजी से हो जाएगा, या एमडी साहब इस प्रपोजल को ले आए हैं तो जिम्मेदारी एमडी साहब की है, वही हमें देंगे 75,000 रुपया। लेकिन ये तो पूरा वर्किंग सिस्टम है। कैसे आएगा ये? यदि मान लिया कि किसी भी प्रोडक्ट्स का प्रचार सचिन तेंदुलकर करते हैं, विराट कोहली करते हैं, अमिताभ बच्चन करते हैं, कैटरीना कैफ करते हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 1 साल के लिए आप उस एड को बार बार घुमा सकते हैं। लेकिन यदि विज्ञापन से उस प्रोडक्ट का सेल नहीं होगा तो क्या कंपनी वाला उसका विज्ञापन करवाएगा या बीच में ही रोक देगा?
या यदा कदा करा देगा, चलो पैसा दिया तो कुछ घुमा देते हैं, नहीं। ठीक उसी तरीके से यदि आपने 50,000 रुपये या 2 लाख या 5 लाख जो कुछ भी लगाया है अपनी क्षमता के अनुसार, वहां से आपको 75,000, 3 लाख या 7 लाख जो कुछ भी लेना है आपके टारगेट के अनुसार, तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हम क्या हैं? हम या तो शॉपी ऑनर हैं, या फिर कोई बिजनेस लीडर हैं, टीम चलाते हैं, या शॉपी चलाते हैं, या दोनों करते हैं। हम में से प्रत्येक लोग की भूमिका यही है। फील्ड में प्रमोट करते हैं, शॉपी चलाते हैं, दोनों में से कोई एक है या दोनों है। तो यह कैसे टर्नओवर बढ़े और इससे और अधिक से अधिक कैसे लाभ लिया जाए। जिस किसी ने भी भाई ने डिस्ट्रिक्ट ब्रांड एम्बेसडर लिया है, पहला टारगेट, फिर से उदाहरण के लिए मेरे हाथ के सामने, बहुत प्यार करता हूं इसको, मान लिया कि आपने डिस्ट्रिक्ट ब्रांड एम्बेसडर के लिए मोरिंगा एडवांस को आपने लिया है, 100% बिजनेस का प्रोडक्ट है ये, तो आप कंप्लीट हेल्थ का लिया है, 50% बिजनेस का प्रोडक्ट है, 10 में 2 फ्री मिलता है, आप कुछ भी लिया, आपने तुलसा अमृत लिया है, प्यूरी मोड लिया, कुछ भी प्रोडक्ट लिया है, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अपनी अपनी खूबी, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपने अपने लोगों की जरूरतें हैं, यह प्रोडक्ट यूज करने वाले लोगों को खुद ढूंढ लेता है, बशर्ते से खूबियों को जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप जिस भी प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर है उसकी क्वालिटी को दिल से दिमाग में, अपने आपके रोम में बैठ जाना चाहिए। वही नहीं, उस प्रोडक्ट के साथ साथ अदर क्या क्या प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट मतलब जो दूसरे साथ साथ चलाने से आगे वाले को और अधिक से अधिक लाभ हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्यूरी मोड आप किसी को चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं? रक्त शोधन करने के लिए, ब्लड को साफ करने के लिए, खून को साफ करने के लिए। तो इसका जो एसोसिएट प्रोडक्ट होगा क्या होना चाहिए? यदि आप प्यूरी मोड चला रहे हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के लिए, इसके साथ साथ और क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? इसके साथ साथ तुलसी ड्रॉप होना चाहिए। ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। फुटपेस्ट का इस्तेमाल करवाना है, वह जानकारी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए है। तो ये कंपोजिशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको मात्र 50,000 का ही प्रोडक्ट के लिए आप किए हैं, 75,000 रुपये आपको निकालने हैं। पहला काम आपका ये होना चाहिए, आपको इसे प्यार होना चाहिए क्योंकि गारंटेड इनकम है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए कि चूंकि अपने सिस्टम के अनुसार हमें 2 टीम बनाना है। टीम बनाने के लिए करना क्या है? आपकी आईडी ऑलरेडी है, बहुत बढ़िया, आप डीबीए हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं, बहुत सुंदर सी बात है। और पारंपरिक सलाह के अनुसार जो हमारा सलाह हमेशा रहता है, 5 का दम दिखाइए। 5 का दम दिखाइए। जो अभी तक नहीं कर पाया है 5 का दम अभी भी कर लीजिए। आप अपने टीम ए में आप A1, A2, A3, A4, A5, 5 लोगों का टीम खड़ा कीजिए। अदर साइड बी में भी आपने टीम खड़ा कीजिए। आप B1, B2, B3, B4 और B5। आप अपने जिले में इस 10 आदमी को ढूंढिए जो आपके साथ प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करता है, और वह प्रोडक्ट का प्रमोशन जिस भी सेक्टर से आप लिए हैं, एफएमसीजी का, जैसे मान लिया आपने मिर्च मसाला का, गोलकी का, काली मिर्च का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, तो एफएमसीजी वाला ज्यादा कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। एफएमसी घरेलू सामान को प्रमोट करने वाले लोगों को टीम में लाना पड़ेगा। तो आप अपने क्षेत्र के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो एग्री वाले लोगों को ढूंढिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है तो हेल्थ केयर वाले लोगों को ढूंढिए, फार्मा है तो फार्मा वाला 10 काउंटर ढूंढ लीजिए, 10 लोगों को ढूंढ लीजिए। अब यह प्रत्येक व्यक्ति या तो ज्वाइनिंग कराएगा या अपने आईडी पर चीजों को प्रमोट करेगा, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा। और ज्वाइनिंग कराने में जिस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उस प्रोडक्ट्स को शामिल करवाइए। कहिए उनको कि देखो भाई, यह प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है, यह प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है, यह प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है, इसको आप कहिए। जब आप कहेंगे आप तो क्या होगा? उसका 1 पीस
प्रत्येक आईडी के ज्वाइनिंग में शामिल करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को ज्यादा पसंद है तो 2-4 करवा दीजिए, यानी उनके ज्वाइनिंग और रिपर्चेज में आप इस टीम के माध्यम से 5+5 लोगों से शामिल करा दीजिए। अब ये रिपर्चेज और ज्वाइनिंग इन दोनों के माध्यम से, क्योंकि 5 का दम तो हमें दिखाना है। 5 लोगों को 5 जब इकट्ठा हो जाता है क्या बनता है? मुट्ठी, ताकत बनती है। तो हमें इस हाथ में मुट्ठी बनाना है और इस हाथ में मुट्ठी बनाना है। 5 के दम पर मैं पूरा खेल आपको समझाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। आप डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर हैं तो आप एक मुट्ठी टीम बी में बनाएं, एक मुट्ठी टीम ए में बनाएं। आपका मुट्ठी बना, 5 का दम दिखाइए। अब ये ज्वाइनिंग कराएं, या तो ये ज्वाइनिंग कराएं या रिपर्चेज कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कराएं कराएं, काम तो बढ़ना है। अब ये प्रत्येक लोग महीने में, सिर्फ महीने में 10,000 से लेकर 25,000 के प्रोडक्ट का व्यवसाय करें। बाकी मोरल में तो काफी सेक्टर है ना जी। मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं कि अपने माध्यम से, अपने गाइडलाइन में 10,000 से 25,000 रुपए का सेल करें, चाहे वो ज्वाइनिंग के माध्यम से हो या रिपर्चेज के माध्यम से हो। उदाहरण के लिए मैं 20,000 रुपया मान लेता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। यानी प्रत्येक आईडी अपने माध्यम से, अपने प्रयास से 20,000 रुपए का सेल करता है। A1 20,000 सेल्फ आईडी और इसका टीम, A2 सेल्फ आईडी और इसका टीम, A3 सेल्फ आईडी और इसका टीम, B1 B2 B3 लाइक दैट, सभी लोग 20,000 रुपया। यानी 20,000 में 5 कितना हो गया? 1 लाख। 20,000 में 5 1 लाख। 1 लाख रुपए का सेल होता है। अब उस 1 लाख के व्यवसाय में, 1 लाख रुपए के व्यवसाय में, सिर्फ 5 की बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपए के व्यवसाय में यदि आप अपना प्रोडक्ट 20% घुसा दिए, जिस प्रोडक्ट का ब्रांड मास्टर है उसका 20% उपयोग बढ़ा दिए, तो क्या होगा? 1 लाख का 20,000 रुपया। 20,000 का 2% कितना होगा? हेलो, देखिए कितना छोटा कैलकुलेशन बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपको हवा में नहीं बता। 20,000 का 2% क्या होगा? 400 रुपया। 20,000 का 2% 400 रुपया। आपका हुआ कि नहीं हुआ? आपके प्रोडक्ट का रॉयल्टी आया कि नहीं आया? क्या आ रहा है? 400 रुपया। एक छोटे से सेल पर 20,000, आपने 1 लाख का सेल किया, सारा प्रोडक्ट मिलाकर उस 1 लाख के 20%, वह प्रोडक्ट जिसका ब्रांड मास्टर है वह उसका 2% कितना हुआ? 400 रुपया। अब यहां से कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी। यदि आप ये सेल 2 लाख कर दें तो 4,000 होगा कि नहीं होगा? यदि यह सेल 20 लाख हो जाए तो 40,000 होगा कि नहीं होगा? ये सिलसिला यहां रुकना तो नहीं ना 5 पर। 5 पर आगे 5 5 5 5 शुरू होगा कि नहीं होगा? ये टीम किसकी है? आपकी है। आपकी साइड कौन है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। यू आर नॉट अ सुपरस्टार माय डियर, आप बिजनेस लीडर हैं। ये टीम बढ़ेगा और हर एक जगह सिर्फ अपना 20% सेल अपने प्रोडक्ट का, जिसका ब्रांड वर्जन है, ओनली 20%, 1,000 रुपए का यदि कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो 200 रुपए का प्रोडक्ट आपका ब्रांड मास्टर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप कुछ भी कमा सकते हैं, 400 कमा सकते हैं, 4,000 कमा सकते हैं, 40,000 रुपया कमा सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से। इसी तरीके से सोचिए आप कि जैसे 5 का दम बताया और आप किसी भी चीज के स्टेट ब्रांड मास्टर हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है इसी तरीके से मैं बात करता हूं कि आपने स्टेट ब्रांड मास्टर बना, स्टेट ब्रांड मास्टर क्या बना आपने? आपने लिया स्टेट ब्रांड मास्टर की जिम्मेदारी लिया आपने। स्टेट ब्रांड मास्टर एसबीए क्या लगाया? 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम और अदर इनकम आपको मिल गया। टारगेट वैल्यू क्या है? 3 लाख। आप स्टेट ब्रांड मास्टर हैं।
तो पूरे राज्य से टर्नओवर से आपका पैसा आना है। हो सकता है आप राजस्थान के स्टेट ब्रांड मास्टर हैं, हो सकता है आप बंगाल के ब्रांड मास्टर हैं, हो सकता है आप बिहार के ब्रांड मास्टर हैं, हो सकता है आप छत्तीसगढ़ के ब्रांड मास्टर हैं, हो सकता है आप उत्तर प्रदेश के ब्रांड मास्टर हैं, हो सकता है आप महाराष्ट्र के ब्रांड मास्टर हैं, हो सकता है आप आसाम के ब्रांड मास्टर हैं। लेकिन आना कहां से है? उसी स्टेट के सेल से आना है। तो आपकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है? मैंने मीटिंग में बोलता हूं कि आप इस पर फोकस ना करें, ये तो आएगा, या 2 महीना में आए या 2 साल में आए, कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया है, ये तो कंपनी आपको देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है? यदि आपको इस अमाउंट को 6 महीने में लेना है, 3 महीने में लेना है, 1 साल में लेना है, या 10 साल में लेना है, आपको क्या करना है? फिर बात करूंगा। आप अपने स्टेट में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के ब्रांड एम्बेसडर को चुनिए। यानी आपका उद्देश्य हो गया है कि आपके राज्य में जितने जिले हैं, सभी जिले में आपके प्रोडक्ट का एक ब्रांड एम्बेसडर होगा। यदि आपने प्यूरी मोर जैसा प्रोडक्ट या तुलसी अमृत जैसा प्रोडक्ट यदि आपने चुना है, तो यह इस प्रोडक्ट का आपका दायित्व है कि आप अपने टीम के माध्यम से, मैं फिर से बता रहा हूं, दोबारा स्ट्रेस दे रहा हूं, आप अपने अपलाइन की सहायता से, और अपने अपलाइन का भी एक कर्तव्य है, वह डाउनलाइन में जिस उसके टीम में यदि स्टेट ब्रांड मास्टर बन गया है, तो अपने डाउनलाइन में उसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर जनरेट करें। और यह जिम्मेदारी स्टेट ब्रांड मास्टर की भी है, यह जिम्मेदारी टीम के सभी लोगों को है। तो जब आप स्टेट ब्रांड मास्टर बन गए हैं और आप अपने टीम में डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर उसी प्रोडक्ट का बना रहे हैं, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर का प्रोडक्ट एक जिला में कितना बोला था मैं? 1 लाख, 1 लाख रुपया बोला था ना जी। ये आईडी क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर क्या है? ये सब डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर है। आप स्टेट ब्रांड मास्टर, ये सब लोग अब डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर हो गए। आप ये मान लीजिए, आप 5 इधर 5 इधर, आपके जिला में 40, आपके राज्य में 40 जिले हैं, तो 20 इधर 20 होगा इधर, या किधर भी होगा यार, या किधर भी होगा, होगा ना? यदि आपकी का टीम है और आपके टीम में ही यह डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर हो जाए, तो क्या होगा? समझ रहे हैं? 1 लाख का सेल, 1 लाख का सेल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपके प्रोडक्ट का, 1 लाख, 1 लाख गुने 5 यानी 5 लाख। आपका प्रोडक्ट 5 लाख का सेल हो रहा है। कंपनी आपके स्टेट से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2% दे रही है कि नहीं दे रही है? 5 लाख, 5 लाख कितना हो गया? 10 लाख हो गया। यानी 10,000 रुपया यहां से और 10,000 रुपया यहां से, कितना हो गया ये? 20,000। एक महीने में आपको 20,000 रुपया रॉयल्टी इनकम आ रहा है। मैं बिजनेस वॉल्यूम का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं माय डियर। यदि बिजनेस वॉल्यूम का कैलकुलेशन कर दूं और आपने टीम में अरेंज कर लिया और 5-5 जिला भी चुन लिया, तो 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम 2.5 लाख, और 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम 2.5 लाख, 2.5 लाख का मैचिंग 15,000, 2.5 लाख को 15,000 से भाग दे दीजिए, कितना होगा? भाग दे बताया क्या हूं? यदि आया तो बता देना। सत्रह एडीबी, 17 गुने 600 टेबल आपको मालूम है? इसका मतलब एलडीबी, लीडरशिप बोनस कितना होगा? लगभग 6 दूनी 12,000, और यहां 17 गुने 6 लगभग 10,200, 12 10 22,000 रुपया अलग से, 20,000 रुपया ये क्या हुआ? हेलो? यदि आप अपने राज्य के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और सबका से 1 लाख रुपया करने में आप और आपकी टीम के लोग मदद कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये 3 लाख लेने में कितना देर लगेगा?
यदि साधारण तरीके से चले तो भी 15 महीने में वापस हो जाएगा, और यदि स्पीड बढ़ा ले तो 5 महीना भी कम पड़ जाएगा। ये करना है, ये करना है। जिस प्रोडक्ट का आप स्टेट ब्रांड मास्टर हैं अपने टीम में, उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर जनरेट कीजिए और करवाइए। दैट्स ऑल। यही मैजिक है। ये ब्रांड मास्टर का उद्देश्य था, ये कंपनी का लक्ष्य था। जिस लक्ष्य से हम पीछे चुकते नजर आ रहे हैं, उस लक्ष्य को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसी को आप कंट्री ब्रांड मास्टर में सोचिए, आप क्या होगा कंट्री ब्रांड मास्टर में। जस्ट इमेजिन। सोचिए क्या होगा कंट्री ब्रांड मास्टर में। 5 लाख रुपया आपने दिया, कंट्री ब्रांड मास्टर 7 लाख रुपया का टारगेट है, ये लेना है। क्या करना है आपको? ये करना है, आपका इसका बिजनेस वॉल्यूम का लाभ हो गया, अदर इनकम आपको मिल गया, सब ठीक है, कलम में चला गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस प्रोडक्ट के आप कंट्री ब्रांड मास्टर हैं, उस प्रोडक्ट का 5 और 5 10 भी स्टेट ब्रांड मास्टर हो जाएं, हो सकता है आपकी टीम में ना हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 10 राज्य में भी उस प्रोडक्ट का ब्रांड मास्टर हो जाएं, तो क्या होगा? रॉयल्टी आने में कितना आसानी होगा। और यदि वो आपके टीम के अंदर में आ जाएं, तो फिर आपका टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको गौर कीजिए। 5 स्टेट ब्रांड मास्टर, मोरिंगा ही ले लीजिए, स्टेट ब्रांड मास्टर, डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर। क्या होना है? यह जो है एक स्टेट से आपने क्या देखा, यदि एक प्रोडक्ट का स्टेट ब्रांड मास्टर था तो 10 लाख का प्रोडक्ट सेल हो रहा था। एक स्टेट ब्रांड मास्टर में 5-5 10 जिला थे, एक जिला में से 1 लाख सेल हो रहा था, 10 जिला से 10 लाख सेल हो रहा था। इसका मतलब एक प्रोडक्ट का स्टेट ब्रांड मास्टर है तो एक स्टेट में 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल हो रहा था, 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल हो रहा था। यदि उस प्रोडक्ट का 5 और 5 10 स्टेट ब्रांड मास्टर बना लिए जाए या बन जाए, ये स्टेट हो गया। अब ये 5 क्या हो गया? स्टेट हो गया। एक स्टेट से 10 लाख का सेल हो रहा था, 10 लाख गुने 5 50 लाख, 10 लाख गुने 5 50 लाख, 1 करोड़ हो रहा है जी। 1 करोड़ का 2% कितना होगा? 2 लाख। इस लिहाज से सोचा जाए कि 7 लाख लेने में कितना समय लगना चाहिए? 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। फिर भी कंट्री ब्रांड मास्टर होने के बावजूद यदि रॉयल्टी कम आ रही है, इसका मतलब है सिस्टम बनाने में हम सफल नहीं, कहीं ना कहीं चूक हुई। यदि आप, उससे क्या लाभ होगा? मान लिया कि मैं कंट्री ब्रांड मास्टर हूं, मोरिंगा एडवांस का तो हूं ही, मानने की बात है, हूं। यदि हमारे टीम में 10 ब्रांड मास्टर होता है, स्टेट ब्रांड मास्टर, और प्रत्येक स्टेट से 10 लाख रुपए का सेल होता, तो यह इसका 7 लाख रुपए आने में 3 महीना से अधिक समय नहीं लगता, अब तक पार हो गया रहता। नहीं आ रहा है या नहीं आया है, इसका मतलब है हम में कमी है, मैंने आपको सिखाने में कमी रखा है, मैं आपको सिखा नहीं पाया हूं, मैं एजुकेट नहीं कर पाया हूं, मैं चीजों को प्रमोट नहीं कर पाया, ये मेरी कमजोरी है। यदि ये स्टेट ब्रांड मास्टर आपके टीम में ही हो तो क्या होगा? किसी के टीम में हो तो 3 महीना में 7 लाख आ गया। यदि आपके टीम में ही हो तो क्या होगा? 50 लाख का सेल, 50 लाख का सेल,
बिजनेस वॉल्यूम यदि मोरिंगा की बात किया जाए तो 50 लाख, 1 करोड़, एक महीने में 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, 50 लाख इधर 50 लाख इधर, 100% बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो कम से कम 50% या 40%, यानी 20 से 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट में, यानी महीने का 40 से 60 लाख बिजनेस वॉल्यूम एक कंट्री ब्रांड मास्टर को होना चाहिए। नहीं हो रहा है, दोषी कौन? दोषी मैनेजमेंट तो नहीं है, एमडी सर तो नहीं है, दोषी मैं हूं। और जब मैं दोषी हूं, इस कमी को दूर करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। बहुत स्पष्ट है मेरे भाई, यदि आपका रॉयल्टी ज्यादा नहीं आ रहा है या आपके मन के अनुसार नहीं आ रहा है, तो इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। यदि हमें नहीं आ रहा है तो इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। इसलिए चीजों को सिस्टम लाने की जरूरत है, सिस्टम में बनाने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर ये 7 लाख हो या 2 लाख का 3 लाख हो या 50,000 का 75,000 हो, वह कोई कंपनी को यदि देना है तो आप इंतजार कीजिए, जब सेल होगा जैसे होगा देते आ जाएगा। यदि आपको लेना है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्पीड में आना पड़ेगा, आपको इस प्रयोग को जो आपको दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। यदि आपने जीवन में इसे नहीं अपना रहे हैं तो खामियाजा आपका ही है, लॉस आपका ही है, नुकसान आपका ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आज की चर्चा के बाद ब्रांड मास्टर को लेकर जितने ब्रांड मास्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ब्रांड मास्टर कंट्री लेवल पर, सभी लोग अपने अपने प्रोडक्ट के लिए सीरियस हो जाएं, प्रमोशन करने में लग जाएं, ताकि आपका प्रोडक्ट खाली हो, द्वारा आप उस प्रोडक्ट के बड़ा ब्रांड मास्टर बने। 3 महीना 6 महीना में वो टारगेट पूरा हो जाए, आपका टीम में बिजनेस वॉल्यूम का जनरेशन हो, नए नए लोगों की ज्वाइनिंग्स हो, आपका एक वैल्यू हो। आप अपने अंदर में अपने साथ एक वैल्यू को ऐड कीजिए, वैल्यू बढ़ाइए, तभी तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। इसके पीछे नहीं जाना है, करना क्या है उसके पीछे जाना है। इस मीटिंग के माध्यम से मैं अपने टीम के सभी साथियों को बोलता हूं कि जितने भी अपने टीम में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ब्रांड मास्टर हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के ब्रांड मास्टर हैं, चाहे वो कंट्री लेवल के ब्रांड मास्टर हैं, आप जानिए कि आपके टीम में नीचे से ऊपर तक, बॉटम से टॉप तक किस किस लेवल के ब्रांड मास्टर हैं। उन प्रोडक्ट्सों के सेल पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए, और उसके प्रमोशन में यदि कहीं कोई कमी आ रही है, कुछ एडिशनल हेल्प चाहिए, कुछ सहायता चाहिए, तो मेरे को सीधे अप्रोच कीजिए। मैं इस मोरिंगा के लिए भी आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इसका डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मास्टर और स्टेट ब्रांड मास्टर अपने अपने टीमों में जनरेट कराइए। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, मुझसे मिलिए। कोई भी आपके टीम में साथी, कोई तुलसा अमृत है, फिटमैक्स है, मोर फॉर गोल्ड है, कोई प्रोडक्ट है जिसका प्रमोशन में दिक्कत आ रहा है, प्रोडक्ट अवेलेबल होने में दिक्कत आ रही है, आप मेरे से बात कीजिए। प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाएगा, आपको सुविधा दिलाई जाएगी, और टर्नओवर बढ़ाने के लिए आपको जो करना हो वो आप कीजिए। समस्या इधर दीजिए, प्रॉब्लम्स मेरे पास, आप काम पर लगे रहिए, सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम मेरे पास ट्रांसफर कीजिए, सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। आप यह सलाह मत दीजिए कि मुझे क्या करना है, आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मुझे क्या करना है यह मत बताइए। कुछ लोग सलाह देने लगते हैं कि सर हेड ऑफिस का स्टाफ ही बदल दो, कोई काम का नहीं है, ब्रांच का मैनेजर ही बदल दो, कोई काम का नहीं है, कोई बोलेगा आप लाइन ही बदल दो, कोई काम का नहीं है। वैसा नहीं होता है यार, जो सिस्टम में है हर एक का अपना डिसीजन है, मैनेजमेंट का अपना डिसीजन है, हमारा अपना डिसीजन है, तो हमें जो अपना रोल प्ले करना, उस रोल के अनुसार अपने अपनी भूमिका को आते रहेंगे और निभाते रहेंगे। दोस्तों, इस मीटिंग के माध्यम से एक चीज और मैं गुजारिश करना चाहता हूं। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि जिस उत्साह से आप लोग मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। हर मीटिंग को आप इसी तरह से उत्साह के साथ ज्वाइन कीजिए, आपका स्वागत है। चाहे आप किसी भी टीम से हो, मोड़ ग्रुप के परिवार के सदस्य हैं, इस मीटिंग में ज्वाइन करके आप मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं आप लोग।
लेकिन जो भी बातें कही जा रही है, चाहे मेरे मुंह से सुने या किसी भी सीनियर लीडर के माध्यम से सुने, या मैनेजमेंट में श्री एमडी साहब, माननीय एमडी साहब या सीएमडी सर या किसी भी सीनियर लीडर के द्वारा या मैनेजर के द्वारा आप सुनते हैं जो बिजनेस बढ़ाने के हित में है, उस बातों को अपने जीवन में फॉलो कीजिए और उस बातों को अपने जीवन में पालन कीजिए। सिर्फ मीटिंग अटेंड करने से ही काम नहीं होगा। ऑफकोर्स मीटिंग अटेंड करने से आपको जानकारी बढ़ेगी, लेकिन उस जानकारी को फील्ड में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है, इस पर विशेष जोर लगाने की जरूरत है। पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने टीम में छोटे छोटे मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से करें, 15 मिनट का 20 मिनट का करें, या किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना हो तो प्रोडक्ट को हाथ में लेकर जूम मीटिंग आपने जूम ऐप आपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, उसके माध्यम से इस पर चर्चा करें। प्रत्येक का डिटेल्स प्रोडक्ट पर लिखा रहता है, या फेसबुक का सहारा लें या वन पेजर जहां से भी आपको मिल जाता है उसको उपलब्ध कराएं और प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर विशेष जोर दें। कोई भी सेक्टर हो, चाहे क्रेडिट कोऑपरेटिव हो, रियल एस्टेट हो, सबको पूर्ण फोकस करें। दोस्तों एक बार फिर से कल नए सब्जेक्ट के साथ नए विषय पर फिर से मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। तब तक के लिए अलविदा। जय मोरल, जय हिंद, नमस्कार।